हेलो एवरीवन। आज है 5 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप में अदानी एंटरप्राइज भी आता है, अदानी पावर भी हमें देखने को मिल जाता है, अदानी पावर का शेयर। फिर अदानी गैस भी इसी में आता है। अदानी पोर्ट की बात करें तो वो भी इसी में आता है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन का शेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से, जब से सारा मामला सामने आया है, तब से ये शेयर लगातार एक प्रेशर में झेल रहा है। एक बड़ा प्रेशर इस कंपनी के ऊपर क्रिएट हो रहा है, सारी कंपनीज के ऊपर। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई साहब, ये जो गिरावट आई है ना, क्या ये मौका दे रही है बाइंग का, या और फर्दर गिरावट आ सकती है, और कौन सा लेवल खरीदारी के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अदानी एंटरप्राइज से। 1385 का शेयर है। आज भी तकरीबन तकरीबन 2.5 से 3% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में देखिए लगातार ये शेयर 1,700 रुपये से टूट कर नीचे आया था। बाद में तेजी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि एक साल में भैया बड़ा पैसा बनाकर दिया है इसने, लोगों की चांदी ही चांदी हो गई थी। 10 गुना पैसा बन गया था यहाँ पर। 150 रुपए का शेयर 1700 रुपए तक पहुंचा था, मतलब ये 10 से 12 गुना पैसा लोगों का बना था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद लगातार अब ये गिरावट लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी वो अगर मैं आपको बताऊं तो भैया था शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, और 20% से भी ज्यादा की होल्डिंग थी एफआईएल्स के पास। मतलब 95% की होल्डिंग ये दोनों लेकर बैठे हुए थे। मार्केट में बचे सिर्फ 5% की होल्डिंग। ठीक है, उसमें सारा का सारा खेल हो रहा था। अब देखिए, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में यही था, प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग थी और एफआईएल्स के पास बड़ी होल्डिंग है, और कुछ कुछ एफआईएल्स जो है जिनके पास इनकी होल्डिंग्स थी वो जांच के घेरे में भी है। ठीक है, हालांकि उनका क्या हो रहा है या उसके बारे में अभी यहाँ पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो एफआईएल्स ने बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीदी थी, कुछ कुछ एफआईएल्स तो ऐसी थी कि जिनका पोर्टफोलियो का 90% जो हिस्सा था वो सिर्फ अदानी ग्रुप में था। मतलब आप समझ रहे हो कि उन्होंने सिर्फ अदानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट वो लोग कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस उस वक्त जरूर था। और अभी अगर हम देखें तो जब ये सारी चीजें सामने आई, तो जो अब रिटेल जो 5% की हिस्सेदारी लेकर बैठने वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, हालांकि तकरीबन उनके पास 3.5% की होल्डिंग थी। म्यूचुअल फंड के पास 0.73% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 0.02%। मतलब आप देखिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है, जो कह सकते हैं कि भैया नामी गिनामी इंस्टीट्यूशन जो है, वो यहाँ पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम होल्डिंग्स थे उनके पास, और बाकी बची रिटेल के पास। जब ये सारी चीजें से सामने आई तो भैया रिटेल, देखो रिटेल इन्वेस्टर वो होता है जो डरता है इन सारी चीजों से। ठीक है, डरता है, और भैया डरना भी चाहिए। जब ऐसी चीजें सामने आती है तो थोड़ा सा स्मार्टली सोचना चाहिए कि अच्छा ये सारी चीजें हैं कि भैया ये लोग लेकर बैठे हैं, अब यहाँ से पंपिंग हो रही है, तो भैया तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग बिकवाली करेंगे, और वही हो रहा है। हल्की सी भी जो तेजी आती है ना तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं यहाँ पर। आप सोचिए, जो लोग 150 रुपए से खरीदारी करके बैठे हैं, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 रुपए तक की जो जिनकी बाइंग है, वो बेच रहे हैं अभी के वक्त में। ठीक है, कौन नहीं बेच रहा है? जो ऊपर के लेवल पर फंसे हैं, 1700, 1600, 1500 के लेवल पर जो फंसे हैं, वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है, भैया मैं नहीं बेचूंगा, भले ही गिरावट आ जाए, लॉन्ग टर्म में रिकवरी आने के चांसेस यहाँ पर जरूर है। ये कॉमन मेंटालिटी है सबकी, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत बात है, ठीक है। लेकिन जब शेयर टूट रहा है, ठीक है, जब इतने बड़े एलिगेशंस लगे हैं, तो थोड़ा सा ये शेयर टूटेगा जरूर, थोड़ा सा टूटेगा जरूर। भले ही लार्ज कैप शेयर है और काफी बड़ा इनका मार्केट कैप है, 1,55,000 करोड़ से भी ज्यादा का बड़ा मार्केट कैप है अदानी एंटरप्राइज का। और अदानी एंटरप्राइज की एक अच्छी बात भी ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है इनका वो काफी डाइवर्सिफाई है। कंपनी अभी एक और नई फ्लैगशिप शुरू करने जा रही, वो है अदानी सीमेंट। और अदानी सीमेंट जो होगी वो फुल्ली सब्सिडाइज होगी अदानी एंटरप्राइज। मतलब जो भी 100% इसका जो हिस्सा होगा वो अदानी एंटरप्राइज के पास होगा। अदानी सीमेंट अब कैसा परफॉर्म करेगी तो आने वाला वक्त में बताएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अदानी एंटरप्राइज दिक्कत में है, 1,385 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
और अगेन मैं यहाँ पर कह दूं कि ये पूरा का पूरा जो खेल अब है वो 5% की होल्डिंग का है, ठीक है। लोग बिकवाली कर रहे हैं और मेरे हिसाब से मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। और लेकिन हाँ, जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हैं उनको अब यहाँ पर बने रहना चाहिए, ठीक है। और अगर ये शेयर 1100 या 1000 के करीब पहुंचता है तो वो नीचे के लेवल पर एवरेज करके चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहिए। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको मैं कहूंगा कि अभी वेट करें, जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर। वेट करें, उनके लिए भी अगर 1000-1100 का लेवल नजर आता है तो डेफिनेटली बाइंग के मौके हैं। देखिए, जब मैंने इससे पहले पिछले हफ्ते भी जब मैंने अदानी पावर के लिए ये चीज कही थी, ठीक है, तब शेयर तकरीबन 130 के आसपास था। 155 से टूटना शुरू हुआ था ये, और मैंने कहा था कि 110 रुपए के नीचे जा सकता है ये शेयर। तो खरीदारी की जल्दबाजी मत करना। और काफी लोगों ने कमेंट में ये कहा था कि जी नहीं, इससे नीचे नहीं जाएगा, जो लोग अभी ये ऊपर जाएगा ये नीचे नहीं आने वाला। देखिए, प्रॉब्लम जो सामने आई है वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो शेयर, जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पर अब डगमगा रहा है। और जहां पैनिक होता है ना, वहां गिरावट देखने को मिलती है। अदानी पावर आज के दिन में 107 रुपए तक पहुंच चुका है, ठीक है। 155 रुपए तक भी ये पहुंच गया था, और तब भी मैंने कहा था कि भाई साहब, बेचने का मौका है यहाँ पर, खरीदने का नहीं। और मैं इस शेयर को 100 रुपए से महंगा कभी भी नहीं खरीदूंगा, ये मैं आपको काफी वक्त से बताता आया हूँ। और इवन मैं ही था जब शेयर 35 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 40 पे था, 75 पे था, तभी मैंने कहा था कि भैया खरीदारी के मौके खरीदारी करो। लेकिन जब 1000 रुपए, सॉरी, जब 100 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला, तब मैंने भी कहा था कि भैया अब यहाँ पर बेचना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी वैल्यू बन सकती है। हालांकि 155 रुपए तक भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन वापस टूट कर ये नीचे भी आया था। 155 पे भी गया था, तब भी मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है यहाँ पर। लेकिन भैया पूरा का पूरा खेल उल्ट यहाँ पर सामने आ गया, और शेयर टूट के बिखरने लगा। 106 रुपए का शेयर है, बाइंग की अभी भी मेरी तरफ से सलाह नहीं है। 100 रुपए के आसपास मिले तो आप शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ शुरुआत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए के ऊपर सारे के सारे शेयर्स खरीद लो। 1000 खरीदने हो तो 200 खरीद सकते हो, 100 रुपए पर 90 पे जाए तब आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज भी जब शेयर 150 पे था, 200 पे था, 300 पे था, 500 पे था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब ये शेयर 1300 रुपए से ऊपर निकल गया, तब मैंने कहा था कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। और अदानी पावर में भी आप देखिए, शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो शेयर होल्डिंग देखिए यहाँ पर भी वही था, ठीक है। यहाँ पर भी 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी और 17% की होल्डिंग एफ के पास थी। म्यूचुअल फंड भैया नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.56% की होल्डिंग, और ज्यादातर है रिटेल्स यहाँ पर। रिटेल्स यहाँ पर है। और दिक्कत थी यहाँ पर, काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर भी थी। और इनकी मैं बात करने जाऊँ, सबसे पहले मैं अदानी एंटरप्राइज की मैं बात करने जाऊँ तो देखिए, ये वो कंपनी है जो काफी हाई पी पर निकल चुका है। 170 का पी है इसका, जबकि सेक्टर पी 58 है। और इसलिए मैंने कहा था कि देखो भैया, अब ये जो प्राइस है, जब शायद 1300 से ऊपर निकला, 1400 से ऊपर निकला, तब मैंने कहा था कि ये जो प्राइस है ना, ये जस्टिफाइड नहीं है। और इतना ही नहीं, अदानी पावर में भी जब ये शेयर 100 रुपए से ऊपर निकल गया था, 110 से ऊपर निकला था, इसका पी देखिए 33 का है, सेक्टर पी 20 से भी कम का है। तो प्राइस जस्टिफाइड नहीं था। जब सोचे, जब 155 पे था ना, तब इसका पी 50 के आसपास था, ठीक है, 155 के ऊपर। और अदानी गैस की मैं बात करूँ, ये तो भैया 875 तक पहुंच चुका है। और डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये शेयर भी जब 150 पे था, 200 पे था, 300 पे था, 400 पे था, बाइंग की रिकमेंडेशन थी मेरी। लेकिन जब ये शेयर भी 1300 रुपये निकल गया, तब मैंने कहा था कि अब यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। और वहां से ये 1600 रुपये से भी ऊपर निकला जरूर, लेकिन चीजें सामने आई तो देखिए, आधा हो चुका है अब ये शेयर, आधी कीमत पर आ चुका है, अपने हाई से आधा बन चुका है ये। तो इस चीजों को भी समझना चाहिए। और क्यों ये हुआ है, क्योंकि इसका पी देखिए, 218 पर का पी इसका आ चुका है, 218 का पी, जबकि सेक्टर पी है सिर्फ 20 का सेक्टर पी है। तो आप देखिए कितने हाई पी के ऊपर ये शेयर ट्रेड करते हैं। और देखिए ये सारी चीजें फंडामेंटल्स, देखिए जब मार्केट दौड़ता है ना, तब मैं मानता हूँ कि भैया ये पी रेशियो कोई दिखता नहीं है, ठीक है। जब मार्केट दौड़ता है तो भैया लोग इसका आनंद उठाते हैं, पी रेशियो कोई दिखता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जब दौड़ रहा है, आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि भाई साहब आपका पैसा 2 गुना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, 10 गुना हो चुका है, तब तो आपको प्रॉफिट मेरे हिसाब से लेना चाहिए। तब आप ये मान के चलो कि नहीं, 10 गुना हुआ है तो ये 20 गुना हो जाएगा, तब ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चीजों को यहाँ पर समझना चाहिए इस तरीके से। और आप देखिए, अदानी पोर्ट्स मुझे थोड़ा सा पसंद आ रहा है। 707 रुपए का ये शेयर है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 707 रुपए के शेयर में आप देखिए, तेजी इतनी बड़ी नहीं है एक साल में।
96% का ग्रोथ है, ठीक है। ये वो शेयर है जहां पर इतनी बड़ी रफ्तार नहीं आई। 308 रुपए के आसपास का लो था और 875 के आसपास का हाई था, मतलब 2 गुना पैसा हुआ है। जबकि अदानी गैस में देखे तो भैया जब हाईस था ये, तो 10 गुना पैसा हो गया था, उससे भी ज्यादा। और अदानी एंटरप्राइज में तो 12 गुना पैसा हो गया था, उससे भी ज्यादा। जबकि अदानी पोर्ट में सिर्फ 2 गुना हुआ था, उतनी बड़ी रैली अदानी पोर्ट में नहीं आई थी। और अदानी पोर्ट में रैली इतनी बड़ी नहीं आने की जो वजह थी, वो भी इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए 63% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 17 से 18% की होल्डिंग एफ आईज के पास है। जबकि यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड भी अच्छी क्वांटिटी में दिखेंगे और अदर इंस्टीट्यूशन भी आपको दिखेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। 3.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर लेके बैठे हैं और 11.25% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे। मतलब इस शेयर को मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं है जितना आसान अदानी गैस को है, जितना आसान अदानी पावर को, जितना आसान अदानी एंटरप्राइज को है। और देखिए मैंने इन 4 शेयर के बारे में ही मैं बात करूंगा। अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन, भैया मैं इसको स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी भी खरीदारी के जोन में बिल्कुल भी नहीं है। अदानी एंटरप्राइज 1100 रुपए का लेवल खरीदारी के लिए पसंद आता है, मतलब खरीदारी की शुरुआत करने, लेकिन मैं यहाँ पर वर्ड यूज शुरुआत, तो ये मत सोचना कि अगर 1100 पे आ गए तो मैं सारे के सारे शेयर खरीद लूँ। टुकड़ों में खरीदने की शुरुआत आप उस लेवल से कर सकते हैं। दूसरा अदानी पावर, 100 रुपए के आसपास अगर पहुंचे, शुरुआत कर सकते हो। अदानी गैस, मैंने जब शेयर 1600 पे था तब मैंने कहा था कि 1000 से नीचे आएंगे तब हम इसका वेट करेंगे, भैया उससे नीचे आ गया है। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि 750 का वेट करना चाहिए, 750 रुपए के आसपास का वेट करना चाहिए, खास करके जब तक शेयर की 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट से बाहर नहीं निकलता, तब तक तो वेट करना जरूरी है यहाँ पे। क्योंकि देखिए अदानी पावर में, सॉरी अदानी गैस में क्या हो रहा है कि 5% या तो अपर सर्किट लगती है या फिर यहाँ पे लगती है लोअर सर्किट। सबसे पहले इस चक्कर से ये शायद बाहर आना चाहिए, और 750 के आसपास का जो लेवल है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर वहां पर भी आपको 5% की अपर सर्किट लोअर सर्किट नजर आती है, तब आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। अदानी पोर्ट, ये पसंद आता है मुझे। ये 650 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप खरीदारी वहां पर करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लास्ट में इतना जरूर कहूंगा, देखो जो भी वीडियोस हैं वो एजुकेशन पर्पज के लिए, ट्रेडिंग के लिए अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहले खुद से भी उस शेयर की जांच पड़ताल जरूर करें। थैंक यू।